बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, एक तरफ हम सीज फायर पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि युद्ध विराम के बीच ईरान का मिसाइल हमला हुआ है और मध्य और दक्षिणी इजराइल पर साधा निशाना और बीर शेबा में विस्फोट किए गए हैं। और ये खबर सामने आई है, इजराइल में लगातार वहां पर सायरन की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। एक तरफ देखिए सीज फायर की बातें हो रही है और आगे इस बात पर चर्चा हो रही है कि आगे अब क्या रणनीति अख्तियार की जा सकती है, क्या स्थायी ये युद्ध विराम माना जाए। लेकिन इसी बीच देखिए यहाँ पर यह खबर कि अभी भी ईरान की ओर से हमले जो हैं वो जारी हैं। अब इस पर एक छोटा सा, पहले तो सर अरविंद सर आप अपनी बातों को कंप्लीट कीजिएगा और इस पर एक छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल पुनीता जी, ये खबर भी दरअसल हमारी बातचीत से जुड़ी हुई है। और ये मेरी उस राय पे एक तरीके से ये स्टैंप लगाती है ये बात, जी क्योंकि ईरान इस चीज के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल। और अभी जो आपने खबर जो ब्रेक की है, उससे भी ये साबित होता है कि ईरान कहीं भी प्रेशर में या उसमें वह डेस्परेशन देखने को नहीं मिलता है हम्म जो कि यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिल रहा है। हम्म और इसका एक तरीका यह भी है कि इस तरीके के हमले करके जब भी बातचीत होगी तो अमेरिका को दबाव में लाया जा सकेगा, इसराइल को हम्म दबाव में लाया जा सकेगा। हम्म तो ये पुनीता जी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो अभी ईरान कर रहा है। पर बिल्कुल। बहुत ज्यादा इसको बढ़ाने पे ईरान के लिए बहुत हालत खराब हो सकती है। तो मुझे जी लगता है कि इन हमलों के बाद में वह शांत हो जाना चाहिए। पुनीता जी। बिल्कुल। और जी। देखिए ईरान अब ये भी बता रहा है कि हम अभी भी पूरी ताकत के साथ है। अभी हाल ही में, अभी थोड़ी देर पहले आईआरजीसी का स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि हमने जीत हासिल कर ली है और हम अभी भी पूरी ताकत के साथ डटे हुए। यानी कि ईरान संकेत ये दे रहा है कि देखिए अभी भी हम झुके नहीं हैं, हम जिस ताकत के साथ पहले खड़े थे इस जंग में आज भी उसी ताकत के साथ है। लेकिन कर्नल गोपाल सर जरा ये समझाइएगा, एक तरफ तो सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही है, एक तरफ ईरान की जो ये हमले जारी हैं, इसे आखिर किस तरीके से देखा जाए? क्या अभी तक, क्योंकि देखिए मुस्तबा खामनेई की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि अब हमले नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये हमले हो रहे हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या इंफॉर्मेशन सेना तक नहीं पहुंची होगी या फिर क्या और वजह मानी जाए? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है हम्म कि सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने किया है हम्म और ईरान के अंदर जो है जितने भर भी उनके राज्य हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हम्म सेंट्रल कंट्रोल तो है लेकिन इंडिपेंडेंटली उनको टास्क है, वो अपने इंडिपेंडेंटली अपने ये कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक लड़ाई लड़ते रहे। उनकी पूरा यानी स्ट्रक्चर जो है, कमांड स्ट्रक्चर उसी तरीके से है। ये मुझे लगता है कि सीज फायर का जो ऐलान होने के बाद जो खबर पहुंचनी चाहिए थी और हम्म शुरू से बनाए हुए टारगेट जिनके ऊपर उनकी आईआरजीसी ने अपने टारगेट को हिट करना था, उस टारगेट के ऊपर किस वक्त पर कौन सी मिसाइल फेंकनी है, डालनी है, वो शायद उन तक पहुंच नहीं पाया है और इस वजह से शायद उन्होंने फायर किया होगा। लेकिन यदि इस प्रकार से आगे भी बातचीत चलती है तो इसका मतलब सीज फायर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सीज फायर का मतलब है कि दोनों तरफ से युद्ध विराम है 2 हफ्ते के लिए और उस 2 हफ्ते के अंदर या 10 तारीख को वो आपस में मिलने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। उस बैठक के अंदर जो ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स हैं वो उनको अमेरिका कितने रूप में मानता है, कैसे मानता है और अमेरिका अपने और कौन कौन से प्रतिबंध लगाता है और कौन कौन सी बातें रखता है, उन बातों को देख करके ही ये आगे सामने आएगा। लेकिन यदि ईरान अब 40 दिन के युद्ध के बाद, इतनी मार खाने के बाद भी यदि अपनी लड़ाई जारी रखने की कोशिश करता है तो शायद कहीं न कहीं से इसको शक्ति जरूर मिल रही है, एनर्जी कहीं न कहीं से जरूर इसको मिल रही है। तो दूसरी तरफ एक देखिए कि अमेरिका, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया बहुत अच्छी तरीके से, जी कि अमेरिका एक पूरी तरीके से 40 दिन के युद्ध में पूरे विश्व से अलग थलग हो गया। जो कि जिनके सहयोगी जितने थे, नाटो कंट्रीज ले लीजिए या ईस्ट के ले लीजिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तमाम कंट्री जो ईस्ट में है, वो जो अमेरिका से बिल्कुल अलग थलग। और पूरा विश्व, यदि आप मानिए आज एनर्जी के ऊपर टिका हुआ है, यदि आप 3-5 चीजों में से या 2 चीजें ही, 3 चीजें नहीं होंगी, या सबसे बड़े एनर्जी नहीं होगी, आपका पानी नहीं होगा, आपका खाने पीने की चीज, ये 3 चीज बेसिक इम्यूनिटी नहीं होंगी तो जी विश्व के लोग रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? तो ये सारी चीजें हो ही रही थी और सारा घूम फिर करके आता है एनर्जी के ऊपर। यदि एनर्जी ही खत्म हो जाएगी, एनर्जी का ही इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये विश्व जिएगा कैसे? और उसमें ट्रंप साहब भी शामिल हैं। ये नहीं कि वो बगैर इन चीजों के जीवित रह सकता है कोई विश्व का आदमी। तो हम्म कहने का तात्पर्य, कष्ट में जिस प्रकार से अमेरिका था,
और ट्रम्प साहब ने जिस प्रकार की कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यानी उनकी पूरी यानी इकोनॉमी खराब कर देंगे, ये कर देंगे, और यानी विश्व में उनका नाम मिट जाएगा, उनकी पूरी जो धरोहर है वो खत्म हो जाएगी, मतलब इस प्रकार से ईरान को एकदम तो ये देखो, धमकियां देना और ग्राउंड पे उस चीज को उतारना बड़ा अलग बात होती है। यदि ऐसा होता तो 3-4 दिन के अंदर ही युद्ध खत्म हो जाता। उसके अलावा जो भी उनके ठिकाने हैं, यानी सिविलियन टारगेट चीज को करने वाले थे, ध्वस्त करने वाले थे, जैसे पावर प्लांट है, वाटर प्लांट है, बिल्कुल। उस पर जो है अब ईरान ने अपनी सारी वहां की जनता जो उनको खिलाफ समझती